वालेकुम बच्चों, जीडी 11 2022 इंटेलिजेंस ब्यूरो में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, बहुत अहम है। इस तरह का क्वेश्चन लाजमी आएगा, लिख लें, ये लाजमी क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आएगा। सॉल्व करना सीख लें, अगर पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी है, समझा दूंगा डिटेल में। अगर आपने आईबी की या असिस्टेंट एसएन गेट की, असिस्टेंट पुलिस की तैयारी करनी तो इनबॉक्स मैसेज कर सकते हैं, पेड प्रिपरेशन। क्वेश्चन क्या है जी, इफ ए प्लस बी, ए जमा बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। हमने यहां पे लिख लिया ए प्लस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए जमा बी का मतलब है ए भाई है बी का, छोड़ दो। ठीक है, आगे चलते हैं। ए माइनस बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी। कहता है ए माइनस बी का मतलब है ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, ये आपने देखनी चीजें, ये साइन देखने हैं, साइन का मतलब जो बता रहा है। फिर कहता है जी ए जरब बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। ए जरब बी का मतलब है कि ये आपस में बाप बेटियां या बाप बेटा है। ठीक है, ए इज द फादर ऑफ बी। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट सी इज द सन ऑफ एम। कहता है इनमें से कौन सा रिलेशन है कि सी जो है वो एम का बेटा लगे, मेल लगे, एम का बेटा लगे, इनमें से कौन सा ठीक है। एम माइनस एन, एन माइनस जरब सी, सी जरब जमा एफ, ये बनाए हैं। हम इसको बारी बारी सबको सॉल्व करेंगे ताकि आपको आसानी से पेपर में सॉल्व करना, फैमिली ट्री बनाना आ जाए कि फैमिली ट्री बनाते कैसे हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में। सबसे पहले हम इसको लेंगे जी, इसके हम हिस्से करेंगे जी, वीडियो लंबी हो जाएगी, बर्दाश्त करना है। इसके हिस्से कैसे करने हैं, एम माइनस एन है, ठीक है, फिर एन जरब सी है, फिर सी जमा एफ है। ये तीन चीजें बनी हुई हैं, ऐसे निकाल लेना है आपको। सबसे पहले देखें ए जमा बी नहीं है, ए माइनस सी मीन्स के एम माइनस एन। ठीक है, तो इसका मतलब है ए इज द सिस्टर ऑफ बी, मीन एम और एन जो है, आपने तीन जनरेशन है। एक ये जनरेशन है जिसमें आप, आपका चाचा साथ भाई कजन सारे आएंगे, इसमें आपके बच्चे आएंगे, आपके भतीजे आएंगे, इसमें आपके माँ बाप आएंगे या चाचा आएंगे, फुफियां आएंगी, मासियां आएंगी। इस तरह जनरेशन बनानी है। अच्छा, ए माइनस बी मीन्स एम माइनस एन मीन्स एम सिस्टर है एन की, तो हम एम को ऐसे लिख लेंगे, ये ऐसे लिख लेंगे। एम क्या है, सिस्टर है, ये फीमेल है इसकी। ठीक है, आगे चलते हैं, ये मेल है, समझ लें इसको। फिर कहता है एन जरब सी, एन जरब सी का मतलब क्या है, ए इज द, एन इज द फादर ऑफ सी। तो ठीक है, एन का फादर कौन, एन इज द, सॉरी, एन इज द फादर ऑफ सी, सी का बाप एन। ठीक है, फिर सी जमा एफ, इसका मतलब क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। सी जमा एफ क्या है, आपस में भाई है। ठीक है, सी इसका एफ का ब्रदर है, तो सी एफ का ब्रदर है, तो ये इस लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने तलाश क्या करना है, एन क्या है जी, सी इज द सन ऑफ एम। तो यहां सी तो सन का, इसका एम नहीं, सन एम का सन तो नहीं है, ये आपस में बहन भाई हैं, तो ये हमारा नहीं होगा आंसर। ब्लड, इस तरह ये क्वेश्चन पूरा देखेंगे, आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। फिर ये लेते हैं जी, आपको ब्लड ट्री बनाना सिखा रहा हूं, टेंशन नहीं ले। पहले जी एफ माइनस सी, सी जमा एन, एन जरब एम, इनका फैमिली ट्री बना ले। क्या जी, एफ माइनस सी मीन्स क्या है, ए एफ क्या है, आपस में भाई बहन है। ठीक है, ये एफ क्या है, बहन है सी की, तो सी प्लस एन मीन्स के सी जो है, सी प्लस सी है, फादर है एन का, सी का बच्चा है ये एन। ठीक है, एन जरब एम क्या है, सॉरी ये हमने ये आपस में बहन भाई, फिर बहन भाई आ गए। सी प्लस एन मीन्स के बहन भाई आपस में, यही जनरेशन आ गई। ठीक है, आपस में बहन भाई एक जनरेशन में जाएंगे, बाप ऊपर जाएंगे, भतीजे नीचे आएंगे। आगे क्या है जी, एन जरब एम, एन का मतलब है एम का बाप है जी, एन क्या है, एम का बाप है जी, ये बच्चा आ गया इसका, मीन्स के एन का बाप एम है। तो हमने तलाश क्या करना है जी, सी इज द सन ऑफ एम, ये इसका सन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, सन नहीं है। ठीक है, ये हम, इसका सन नहीं है, एम का सन नहीं है, ये एम सी जो है एम का ये भतीजा है, ये भतीजी है, जो भी लग रहा है, ये नहीं बन रहा ब्लड ट्री। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं जी, अगले को चलते हैं। ये कंप्लीट वीडियो देखोगे आपको नेक्स्ट टाइम जिंदगी में टेंशन नहीं आएगी। एन प्लस एम, ठीक है, फिर एम प्लस एफ, एम माइनस एफ, सॉरी, फिर एफ जरब सी,
इसका फैमिली ट्री बना लें। कैसे बनेगा? n प्लस m मतलब है ए, इसका प्लस का मतलब है n जो है इसका भाई है, तो ये एक ही जनरेशन आ जाएगी, ठीक है। फिर m माइनस एफ, तो ये m क्या, एक m क्या है, सिस्टर है f की, तो m क्या है, सिस्टर है f की, मींस के एक ही जनरेशन आ गई ना, बहन भाई आ गए ना। तो f क्या है, ये f c है, सॉरी c है, f क्या है, फादर है c का, f क्या है, फादर है c का, तो ये c आ गया, मींस के c का बच्चा, f का बच्चा है c, तो नीचे आएगा, अगर बाप होता ऊपर जाता। तो हमने ये देखो, c इज द सन ऑफ m, तो c m का सन नहीं लग रहा, इसका भतीजा लग रहा है, भतीजी लग रही है, तो ये भी नहीं आ, क्योंकि c इसका बच्चा है, इसका बच्चा है, इसका बच्चा होना चाहिए, तो ये भी नहीं आ रहा। तो आगे चलते हैं, फिर आखिरी वाला देखते हैं। तो आपने आपने 3 पहले चूज कर लिए, तो आखिरी वाला राइट होना चाहिए, तो हम राइट कर देते हैं, लेकिन इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। m ज़र्ब n, ठीक है, फिर n माइनस सी, फिर c जमा f, c जमा f, ठीक है। प्रूफ करते हैं इसको जी। m ज़र्ब n का मतलब है जी, m क्या है, फादर है b का, m क्या है, फादर है b का, ठीक है। ये पता चल गया जी मेल है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। n माइनस सी का मतलब क्या है जी, n माइनस सी का मतलब क्या है जी, हमारे पास n माइनस सी है जी, m इज द फादर ऑफ n है ना, सॉरी b मैंने डाल दिया, n है, ठीक है। n माइनस सी का मतलब है n क्या है, बहन है b की, n क्या है, बहन है b की, ठीक है। ये हमने गलत कर लिया, अभी मैं सॉरी पहले है m क्या है, बाप है n का, तो m ऊपर आएगा तो n नीचे जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाप ऊपर जनरेशन में जाएंगे, बाप ऊपर जनरेशन में जाएंगे, ठीक है। n क्या है, n का बाप m है। तो आगे चलते हैं जी, आगे हमारे पास n माइनस सी है, a माइनस बी, ये देखें, आए देखें, a इज द सिस्टर ऑफ, पहला है ना ये वाला, तो यही आएगा, a की सिस्टर है c की, तो इसकी सिस्टर है, मींस के ये मेल है, ठीक है। अभी नहीं कन्फर्म ये मेल है, ये फीमेल कन्फर्म हो गया, मैं फीमेल है। आगे हमारे सी प्लस एफ में क्या है, तो ये पहला है ना, तो सी इज द ब्रदर ऑफ एफ, सी इज द ब्रदर ऑफ एफ, ये ब्रदर है तो ये मेल, हमें शो होगा कि ये मेल है, ऑफ एफ। तो हमने तलाश क्या करना है, सी इज द सन ऑफ एम, तो एम क्या है, बाप है, ये उसकी बेटी है, तो ये भी इसका बेटा है, ये बेटी है, इसकी बहन है ना, एन की बहन, एन का भाई एम है, एम का भाई भी फिर आपका आ जाएगा, इसका एफ आ जाएगा, तीनों बहन भाई है ना। तो एम का क्या है, इसके साथ रिलेशन सी के साथ, एम क्या है, बाप है, ये बेटी है, ये इसका भाई है, तो ये इसका क्या लगा, बेटा। तो इसने क्या कहा, सी इज द सन ऑफ एम, सी इज द सन ऑफ एम, तो ये हमारा राइट आंसर हमने प्रूव कर लिया। इस तरह ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन निकाल